Hello students, in our last lecture we have discussed about income, person and SSC, and in this lecture we will discuss about assessment year and previous year. Let's start. Assessment year, the period of 12 months commencing on the first day of April every year. This is also called financial year. At present, the assessment year is 2020-21, which is commenced from 1st April 2020 and will end on 31st March 2021. In the assessment year, the income of previous year is assessed. असेसमेंट ईयर मीन्स कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष से आशय उस 12 महीनों की अवधि से है जो कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और आगामी 31 मार्च को समाप्त होता है। इसे वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। वर्तमान समय में जो कर निर्धारण वर्ष है वो है 2020-21 2020-21, जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ है और ये चलेगा 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 2020 से अपना जो असेसमेंट ईयर है वो प्रारंभ हुआ है और लास्ट इसका 31 मार्च 2021। तो ये जो 12 महीने की अवधि है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाने संबंधी कार्यवाही की जाती है। तो इस असेसमेंट ईयर में जो प्रीवियस ईयर है उसकी जो इनकम है उस पर कर निर्धारण किया जाता है। अब आता है प्रीवियस ईयर या गत वर्ष। द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इज इम्पोर्टेंट एज इन एवरी असेसमेंट ईयर इनकम एंड इन द कंसर्निंग प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स। करदाता प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में उससे संबंधित गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है, अतः गत वर्ष की परिभाषा का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से है। तो अभी अपना जो चल रहा है कर निर्धारण वर्ष 2021, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 1920। ओके, चूंकि कर निर्धारण वर्ष प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है और गत वर्ष से आशय है उस 12 महीने की अवधि से है जो कर निर्धारण वर्ष के प्रारंभ होने के तुरंत पहले अर्थात 31 मार्च को समाप्त होता है। कर निर्धारण वर्ष, चलो, previous years in case of business or profession newly set up in the financial year preceding the assessment year। कर निर्धारण वर्ष से पहले की वित्तीय वर्ष में स्थापित किए गए व्यापार अथवा पेशे के लिए गत वर्ष। जो प्रीवियस ईयर में ही जो व्यवसाय की स्थापना हुई है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा। फॉर सच बिजनेस or profession, the previous year shall be the period beginning with the date of setting up the business or profession and ending with the said financial year, even if the period is less than 1 year। ऐसे व्यापार अथवा पेशे का गत वर्ष व्यापार अथवा पेशा स्थापित होने की तिथि से प्रारंभ होता है और उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त हुआ माना जाता है, चाहे अवधि 1 वर्ष से कम ही क्यों न हो। जैसे उदाहरण के लिए 1 जुलाई 2019 को एक नया व्यवसाय स्थापित होता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसका गत वर्ष केवल 9 महीने की अवधि का होगा जो कि प्रारंभ होगा 1 जुलाई 2019 से और जिसका एंड होगा 31 मार्च 2020। परंतु आगे के अध्ययन में उसके लिए 12 महीने की अवधि ही होगी। अगर नेक्स्ट ईयर और कैलकुलेशन की जाएगी तब वो 12 महीने का प्रीवियस ईयर आएगा। ओके, तो असेसमेंट ईयर जो वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है
वो वर्तमान का असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और इस वर्तमान असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसका असेसमेंट इस ईयर में किया जाएगा, और ये ईयर जो वर्तमान में चल रहा है वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और उससे जो पहले का प्रीसीडिंग ईयर है वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसका असेसमेंट किया जाता है। सेक्शन 3 में इसकी जो परिभाषा दे रखी है, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो वर्तमान में जो असेसमेंट चल रहा है असेसमेंट ईयर, उससे जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। इन केस ऑफ बिजनेस सेटअप न्यूली इन फाइनल प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, यदि पिछले अभी जो वर्तमान में असेसमेंट ईयर चल रहा है उससे पहले का जो प्रीवियस ईयर है उसमें कोई नया व्यवसाय स्थापित होता है और वो 1 अप्रैल को स्थापित नहीं होता, उसके बाद में स्थापित होता है, तो उसके लिए जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कहलाएगा। वो जब व्यवसाय स्थापित होता है वो डेट वहाँ से स्टार्ट होगा और उसका एंड होगा 31 मार्च 2020। ओके, तो इसका जो पीरियड है वो 12 मंथ से कम भी हो सकता है। ओके।